वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कोशिश करूँगा रिपीट कमेंट ना। BDP 605 बोल रहे हैं, मेरा दोस्त बोलता है कि घूमने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं एक स्टेट 1000 में कंप्लीट कर लिया। मेरा 3 स्टेट कंप्लीट हो भी गया है। मेरा भी ऑल इंडिया टूर का टारगेट है। देखो, एक बात बताता हूँ। BDP, एक तो नाम लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे बात करने में थोड़ा अजीब सा लगता है BDP। एक बात बताता हूँ, जब भी तुम्हें ऐसे लोग आइडेंटिफाई हो जाएं, तुरंत ब्लॉक कर देना ऐसे लोगों को। ये एक सच था जो तुमने अभी महसूस कर लिया। वो एक झूठ इंसान है, वो जो तुमको नेगेटिव है, वो जो पीछे खींचता है, वो जो ये बोलता है कि देखो देखो तुम नहीं कर सकते, या फिर ऐसा है, ये जैसे बोल रहा था कि पैसों की ज़रूरत होती है। वो ऐसे लोगों से तुरंत दूर भागना। ये तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो फिर तुम्हारे वो हैं, उनको ये पीछे खींचते हैं ऐसे लोग, है ना। ऐसे लूज़र लोगों से दूर रहना, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब तुमने तो अपना दिमाग लगा के नेचुरल इंटेलिजेंस से, या फिर किसी की वीडियो देख के, मेरा देख के, या फिर किसी का भी, तुमने ये बात समझ ली और कुछ चीज़ें ऐसी इंप्लीमेंट करी जिससे तुम्हारा ये ईजी हो गया ट्रैवल, है ना। ये तुम्हारा दिमाग था। उसका दिमाग जो तुम्हारे दोस्त का है वो वैसा नहीं है। अगर वो वैसा होता तो कम से कम वो चीज़, ये चीज़ पे एग्री करता। ये तो बात अलग है कि वो इंप्लीमेंट करके तुम्हारी तरह ट्रैवल कर ले 1000 में एक स्टेट, ये तो बात अलग है। कम से कम उसका दिमाग इतना होता कि वो एग्री कर दे इस बात पे कि हाँ यार, ऐसे ऐसे कुछ किया जाए तो ये हो सकता है। मैंने ये सारी चीज़ें, जैसे तुमने बोला ना, ये सारी चीज़ें मैंने एक्चुअल में इम्प्लीमेंट की हैं, और बिना किसी को देखे की हैं, अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस से किया, किसी को देखा भी नहीं। खुद देखा, खुद करा, गलतियाँ करी, पैसे भी लगाए थे शुरुआत में। ऐसा नहीं कि शुरुआत से जीरो बजट था, बस भी लेता था सब, है ना। लेकिन अगर कोई शुरू से ये बोले तो ऐसे लोगों को छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी सोच भी वहां तक नहीं जा रही है जो मैं इंप्लीमेंट कर चुका हूं। समझ रहे हो इस बात को? इन दोनों को समझना। एक होता है इंप्लीमेंट करना, एक होता है कि सोच वहां तक कम से कम जा रही है या नहीं। जैसे कि आज मैं विदेश के बारे में सोच पा रहा हूं, लेकिन मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सोच तो पा रहा हूं कम से कम। समझ रहे हो? दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो अगर तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त रहा है जिससे तुम्हारी सोच इतनी आगे निकल गई है कि जो तुम आज इंप्लीमेंट कर रहे हो वो सोच भी नहीं पा रहा है और डिसएग्री कर रहा है तुम्हारे से, ऐसे लोगों को छोड़ देना। क्योंकि तुम अपने दिमाग में ग्रो कर रहे हो, तुम नई चीज़ें सीख रहे हो, तुम्हारा नेचुरल इंटेलिजेंस उससे ज़्यादा है। तो वो डिज़र्व नहीं करता कि तुम उसे अपना दोस्त बोलो, क्योंकि उससे तुम पीछे होते जाओगे। वो तुम्हें नई चीज़ें नहीं सिखा पाएगा, वो तुम्हें डिसएग्री करेगा, और वो तुम्हें नीचे खींचेगा बार बार। बोलेगा नहीं नहीं, ये चीज़ वो नहीं, आसान नहीं होती, ये तो ये लोग कर सकते हैं, ये हमारे उसका नहीं होता, ऐसा ऐसा करके वो बोलेगा, नीचे खींचेगा तुम्हें। तुम्हारे जो तुम्हारा फुल पोटेंशियल है उसे यूज़ करने से नीचे खींचेगा वो तुम्हें। तो ऐसे लोगों से तुरंत ना, या तो ब्लॉक कर देना और दूर रहना हमेशा। ये सबक जिस दिन तुम सीख जाओगे ना, लोगों को आइडेंटिफाई करना, तुम्हारा जीवन सरल हो जाएगा। क्योंकि जीवन तो ऑलरेडी सरल है, लेकिन ये जो घटिया लोग, कीड़े मकोड़े लोग होते हैं, ये जो घिरे हुए हैं आसपास, इनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये आइडेंटिफाई होते जाएं ऐसे करके, जैसे ये एक मैंने पैरामीटर बताया तुम्हें कि जो तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो वो सोच भी नहीं पा रहा है, तो तुम ऐसे लोगों से दूर जाना हमेशा। और मेरे को ट्रैवल में ऐसे बहुत सारे वो हुए कि जब लोग मतलब ये सोचना बहुत दूर है, वो मेरे से एग्री भी नहीं कर रहे। मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किया इम्प्लीमेंट। और जब नहीं किया था तब मैं वो कर रहा था इम्प्लीमेंट। भाई वो एग्री ही नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं है। और जब मैं उसे साबित करके दिखा दूं, वीडियो करके दिखा दूं, तब यूं करके अरे भाई अब तू सॉरी तो बोल मेरे से। तू जहाँ पे एक बात बोल रहा था उसको मैंने गलत साबित कर दिया, अब तू मेरे से सॉरी तो बोल। ही क्या होता है भाई? ना वो सॉरी बोले, ना वो ये बोले कि हाँ मैं अपने आप को गलत मानता हूँ या वो मानता हूँ, कुछ नहीं। रिग्रेट ही नहीं है उनको। ना वो ये समझ रहे कि हाँ मैंने तेरे उसको गलत समझा, कम समझा मैंने को, मैं गलत था, ऐसा कुछ बोले तो। सेम चीज में जब किसी से डिबेट हो जाती है, बात हो जाती है, वो जंप करके दूसरे टॉपिक पे चला जाएगा। भाई पहले इस बात का तो कंक्लूजन निकालो कि तुम गलत थे, बोलो तो एक्सेप्ट तो करो पहले। वहां पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब हर कोई अपने मैं जब गलत होता हूँ ना, सबसे पहले मैं ये रियलाइज करता हूँ ना, जब मैं जैसे कि हाँ मैं सबसे पहले ये बात बोलता हूँ, ताकि उसको ये बात समझ में आए सामने वाले को कि देखो यहाँ पे तुम ना इस चीज़ में तुम और आगे जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं गलत निकला। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं मैं जो गलत बोल देता हूँ या वो बोल देता हूँ, और वो मेरे को साबित कर देता है ना, मैं पक्का ये बात मुंह से बोलता हूँ कि यहाँ पे ना यार तुमने ये बात सही बोली, लेकिन मेरा यहाँ पे सोच ना गलत जा रही थी, तुमने ये मेरे को रेक्टिफाई करके सही किया।
और मैं सॉरी बोलता हूँ उसे, और मैं उसको एनकरेज करता हूँ उस चीज़ के लिए कि यहाँ पे तुम्हारी सोच बहुत सही है, ये यहाँ तक मेरी सोच नहीं जा पा रही थी। ये बात याद रखना। इसीलिए तुम अरे यार ये लाइट चली गई। ये पता है क्यों चली जाती है? क्योंकि ये आईफोन ना गर्म हो जाता है, बैटरी इसकी वो चली जाती है ना, तो गर्म हो जाता है। तो अब मैंने इसकी जला दी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम ऐसे लोगों से दूर जाना जो सोच ही नहीं पा रहे हैं एक तो वहाँ तक, और फिर सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं उस चीज़ के लिए। समझ रहे हो? ऐसे करके बहुत सारे आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम ऐसे बहुत सारे लोगों को जो कीड़े मकोड़े हैं। ये अंत में कीड़े मकोड़े ही बनेंगे और कीड़े मकोड़े ही रहेंगे। तुमने वो साबित करके दिखा दिया, तुमने ट्रैवल करके दिखा दिया, अभी भी वो तुमको सॉरी नहीं बोलेगा उस बात के लिए कि देख मैंने तेरे को गलत बोला। तुम जाके बोल के देखना उसे, अगर वो बोल दे तो ठीक है, तो शायद उसके इम्प्रूव करने के चांस है, तो तुम उससे दोस्ती रख सकते हो। अगर वो सॉरी ना बोले और वो ना करे तो फिर तो उससे तुरंत दोस्ती तोड़ देना कि भाई तुमने कोई किसी बात में मुद्दे पर राय रखी, भाई उसका कंक्लूजन आएगा या तो सही होगा या तो गलत होगा। अब मैंने गलत साबित कर दिया, तुम उसको बोलना ये बात कि मैंने अब तुझे गलत साबित कर दिया, अब तू या तो मेरे पैर तो छू कम से कम, मतलब सॉरी तो बोल कम से कम तू, या फिर तू राय रख क्यों रहा है? तू इंसान है, तू गलत भी हो सकता है, तो सही भी हो सकता है। तू सही होता तो फिर मैं तेरी बात मानता और मैं बोलता, क्योंकि अगर तू सही हो जा, अगर तुम गलत निकल जाते ना तो तुम्हारा दोस्त पता है क्या बोलता, मैं तो पहले ही बोल रहा था, अब हो गया ना तेरे साथ ये, मैं तो पहले ही बोल रहा था। ऐसा करते हैं ये लोग, कीचड़ लीचड़ कीड़े मकोड़े हैं ये। बहुत मैंने ऐसे देखे। आज भी मैं बताऊं, एक बात बताऊं, मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि ये इम्प्रैक्टिकल है जो तू बोल रहा है, ऐसा नहीं होता, हमारे में ऐसा नहीं होता। आज मैं खुश हूं, अगर मेरे साथ आज कुछ हो जाए या वो हो जाता या फिर मैं पछताऊं आज इस बात को लेके, वो पता है मेरे ऊपर सर पे चढ़ जाएंगे मेरे, हमने तो पहले ही बोला था माता पिता से दूर नहीं रहना चाहिए और समाज में बना के रहना चाहिए, हमने तो पहले ही बोला था, पड़ गई ना ज़रूरत, ऐसे करके सर पे बैठ जाएंगे ये मेरे। और वो तो सिचुएशन की बात है कि ऐसा हुआ नहीं अभी तक। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और अभी मेरे को ये सॉरी नहीं बोलेंगे कि जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं वो हूँ। आज तक मेरे को किसी ने सॉरी नहीं बोला, जिसने मेरे को सलाहें दी, कोई नहीं बोलेगा। मेरे को मालूम है कीड़े मकोड़े हैं ये, और यही औकात है इनकी। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कभी इंप्रूव ये करेंगे नहीं, मेरे को मालूम है। मेरे को तो किसी ने आज तक सॉरी नहीं बोला, और या फिर डिसएग्रीमेंट जताया उसने, या उस वक्त उसने बोला कि ये चीज़ें मुश्किल है, ये वो है, तो उसको ये बात बोलनी चाहिए ना अब आज की डेट में कि हाँ ये यार तूने ये क्रैक करके दिखाया और इस बारे में तू सही था। उससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। समझ रहे हो? और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैंने सही बंदे से दोस्ती करी। लेकिन मेरे को तो लगता है मैंने सारे कीड़े मकोड़ों से दोस्ती करी, क्योंकि मेरे को आज तक किसी ने ये बात नहीं बोली कि हाँ यार यहाँ पे तू सही था, यहाँ पे हम गलत थे और हम तो फंस गए और तू तो सही है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो? ये पैरामीटर होते हैं इंसान को जांचने के कि कहाँ पे तू गलत था, कहाँ पे मैं सही था। ये साबित भी कर दे, इंप्लीमेंट भी कर दे, तो भी वो व्यक्ति लास्ट तक एग्री नहीं करेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यार। और सिर्फ दोस्त की बात नहीं है, ये तुम्हारे इवन पेरेंट्स भी ऐसे ही होते हैं। रिश्तेदार वो तो छोड़ ही दो, पेरेंट्स भी इवन ऐसे ही होते हैं। जिस दिन मैं गलत साबित हो जाऊं या कुछ हो जाऊं, मेरे सब सर पे बैठने आ जाएंगे। समझ रहे हो? मैं फेल हो जाऊं, मेरा कोई यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, सब सर पे बैठ जाएंगे मेरे कि देखो ये तो हमने तो पहले ही बोला था कि जॉब कर ले, नौकरी मत छोड़, ये वो फलाना ढिमका, सब हो जाएगा, सब सारी बातें निकल के आ जाएंगी। और अभी जब ये नहीं हो रहा है तब अपने आप को कोई गलत नहीं बोल रहा है। ये है कीड़े मकोड़ों की औकात। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये मैं बहुत इंसान का नेचर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूँ, इसीलिए मैं तुमको ये सारी बातें बताता हूँ। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे है तो नॉर्मल ही, पर तुम लोग ये नॉर्मल में भी ये चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि नॉर्मल रहना ही सबसे कठिन होता है। इंसान नॉर्मल नहीं रहता है कभी भी, या गौर से देखना, मैं तो यही ऑब्जर्व करता हूँ कि इंसान बहुत एक फैंटेसी में जी रहा होता है। उसे लगता है ये सब मेरे दोस्त हैं या वो है। अभी जैसे तुमने दोस्त वर्ड का यूज़ किया, उसके लिए तुम्हें एक्स दोस्त बोलना चाहिए था एक्चुअली उसे, क्योंकि जैसे ही उसकी गलत बात साबित हो गई और उसने सॉरी नहीं बोला, तो फिर वो तुम्हारा दोस्त रहना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम उसकी उसकी सोच को भी सुपरसीड कर चुके हो, उससे बहुत ऊपर निकल चुके हो, वो इम्प्लीमेंट कर चुके हो जो वो सोच नहीं पा रहा, और तुमको नीचे भी खींच रहा था, मतलब वो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
तो जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि तुम उसकी सोच से बहुत ऊपर निकल चुके हो, तो उसको छोड़ देना और ऐसे दोस्त बनाना जो या तो उस बात को समझे या फिर ऊपर लेवल के दोस्त बनाना। फिर उस माहौल से भी निकल जाना जिस माहौल में ऐसे लोग रहते हैं, तो भी तुमको बहुत सारा एक जंप मिलेगा देखने को। और ये सारी बातें मैंने इम्प्लीमेंट करी हैं भाई, मैं कुछ भी ऐसा बना बनू के नहीं बोलता हूँ। जैसे जैसे कि जिनके बारे में बोल रहा हूँ, ये सारी बातें मैं ऑब्ज़र्व करके और वो सब बोलता हूँ। तुम लोगों को ये बहुत हल्की लगती होंगी, वो लगती होंगी। कोई लोग बोलते हैं कि अच्छा तेरी एज क्या है ये बता, तेरा वो क्या है, मतलब वो ये जानना चाहता है कि भाई तू बात तो कर रहा है, हम तेरे से ज्ञान तो ले लेंगे, पहले ये बता दो कि भाई एज क्या है, क्योंकि अगर हमसे कम होएगी तो ही लेंगे, वरना फिर हम तेरे को ऐसे करके देखेंगे बड़ा ज्ञान दे रहा है बस। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो पहले ये जानना चाहते हैं एज क्या है वो बता, अगर तेरी एज कम होएगी तो हम क्यों सुने तेरे को, हमारा ज्ञान ज़्यादा वो है। भाई ऑब्जर्वेशन किसी की भी तेज हो सकती है, उसमें एज का कोई लेना देना नहीं। पैसे किसी के भी पास ज़्यादा या कम हो सकते हैं, वो सिचुएशंस होती हैं, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। या तुम अमीर हो या फिर मेरे पास तुमसे पैसे कम है, इससे ये नहीं साबित होता कि तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स ज़्यादा होंगी या फिर लाइफ को सरल बनाने के तुम्हारे पास ज़्यादा उपाय होंगे। बल्कि यही ज़्यादा होएगा कि मेरे पास ज़्यादा होंगे, क्योंकि तुम्हारी तो ऑलरेडी सरल थी, तो तुम तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे वो सब चीज़ें। समझ रहे हो? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती हैं। समझदारी, ऑब्जर्वेशन, करेज, कॉन्फिडेंस, ये इस इंसान का बहुत व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है। वो किसी के भी अंदर हो सकता है, कितने भी लेवल पे हो सकता है। इसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता कि उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे कि नहीं, उसके पेरेंट्स गुलाम थे कि नहीं, उसके पेरेंट्स ने IAS थे कि नहीं, या उसके पेरेंट्स या फिर उसका माहौल कैसा था, या ऐसा कुछ नहीं। उसकी अगर अलाइव है उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस, तो वो ग्रो करता जाएगा, और अगर वो सच्चा है तो वो सब कुछ उसको दिखता जाएगा। इसमें किसी भी इन सब चीज़ों का लेना देना नहीं होता, क्योंकि अगर वो सच्चा है तो वो पैसे की भी इंपॉर्टेंस समझेगा और पैसे को भी कमाएगा। ये अलग बात है कि वो कितनी मात्रा में कमाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इंपॉर्टेंस तो वो समझ चुका है ना कि हाँ यार सच्चा है ना। वो ये नहीं बोल रहा है कि वो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती, रूखा सूखा खा के इंसान जिंदा रह सकता है, स्वाद तो ये सब होता है तुच्छ। जो छोटे लोग होते हैं ये स्वाद को देखते हैं, मटेरियलिस्टिक प्लेजर को देखते हैं। और जो सच्चा है वो हो सकता है थोड़ी देर के लिए उस बात को जब सुनेगा नई नई बात को, तो हो सकता है भाई वो उसकी तरफ जाए और देखने की भी कोशिश करे। लेकिन अगर वो सच्चा है तो उसको ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि भाई ये तो पाखंडगिरी है, ये तो जो सब झूठे हैं, ये तो बेकार की बातें हैं। स्वाद रियल होता है, स्वाद बहुत साइंटिफिक एक चीज़ है। मतलब टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे, ये ज़बान है, ये फिज़िकल है, ये एग्जिस्टेंस है, यथार्थ है, प्रेजेंट है, साइंटिफिक है, सब बहुत प्रैक्टिकल है ना। अब इन सब को वो छोड़ के दिमाग को कंडीशन करने के लिए बोलते हैं नहीं नहीं रूखा सूखा खाओ, हैं स्वाद कुछ नहीं होता, हैं फलाना ढिमका। और मिल जाए ना उन्हें तो भागते हैं भाई, ये खीर पूड़ी मिल जाए तो तुरंत भागते हैं और ज्ञान देंगे बड़ा बड़ा। इतने पाखंडी लोग हैं, सच बता रहा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर मैं झूठ बोल सकता ना, मैं तुमको मुंह पे बोलता। सच बता रहा हूँ मैं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो मैं अगर झूठ बोल सकता ना, मैं झूठ बोलता सच में। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे से ऑब्जर्व किया है मैंने, ये सब ऐसे लोग हैं। और मेरी जितनी ये बढ़ती जा रही है ना डेली, जैसे मैंने जब घर छोड़ा, अभी कुछ 2.5 महीने हो गए मैंने जब घर छोड़ा, तो मेरी और ज़्यादा ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स तेज हो गई। मतलब मैं तुम्हें क्यों स्टेप लेने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि जब तुम स्टेप ले लोगे ना, तब तुम्हारी क्लैरिटी इतनी लेवल पे बढ़ जाती है कि तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारा विजन ही अलग बदल जाता है। और जब तक तुम ये नौकरी या ये घर और ये सब जब तक इनमें लिप्त हो, तब तक तुम्हारे ये ऑब्जर्वेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम उसी चीज़ में लिप्त हो ना। तुम्हारा दिन भी उसी में जा रहा है, टाइम भी उसी में जा रहा है, टेंशन उसी में जा रहा है, पैसे कमाने में जा रहा है। मैं भी था, ऐसा नहीं है मैं नहीं था लेकिन तुम्हें नेचुरली अगर ये तरीके से छूट रही हैं चीज़ें तो छोड़नी चाहिए, तो फिर तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। अपना तो कभी भी नहीं बनाना घर, वरना तुम फिर वही कीड़े मकोड़ों के बीच में आ ही जाओगे ना चाहते हुए भी।
मैं नहीं हूँ जैसे कि कीड़े मकोड़ों के बीच में। देखो, अगर कोई यहाँ पे आ भी गया, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि उस वक्त के लिए तो वो कीड़ा मकोड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आने का जिसने फैसला लिया और जो हॉस्टल में रह रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो आज़ादी को समझता है ना। समझ रहे हो, कीड़ा मकोड़ा भी पूरी तरह से हो कोई ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो थोड़ा तो आज़ादी को समझ गया, चाहे इंस्टाग्राम के लिए बेचारा आ गया हो या कुछ के लिए आ गया हो, लेकिन थोड़ा तो महसूस करके जाएगा वो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रकृति को थोड़ा तो महसूस करके जाएगा। तो यात्राएं होती है ना, इंसान की यात्राएं होती हैं। हो सकता है वो फर्स्ट स्टेप पे हो या सेकंड स्टेप पे हो, मैं भी था, और हो सकता है मैं फर्स्ट स्टेप पे ही हूँ अभी भी, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम समझ गए हैं बहुत सारी चीज़ें, या फिर ये आ गया है हमारे अंदर, वो आ गया है, हो सकता है आया ही ना हो, किसको पता। वो तो आगे जाके पता चलेगा कि सीढ़ियाँ टोटल कितनी थी, हमें अभी 100 दिखाई दे रही हैं। जब 99 पे पहुँचोगे तो पता चलेगा 100 तो और है, फिर वहाँ पे भी 199 पे पहुँचोगे फिर बोलोगे 100 और है। क्या हमें तब थोड़ी ना पता चलता है कभी भी। जैसे मैं कल के जो कल का अवसार था, मैं उसको बेवकूफ़ी समझता हूँ कि उसने स्टेप नहीं लिए, इतनी जल्दी डर रहा था वो भी। तो आज वाला ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। 1 घंटे पहले वाला कम मजबूत था, 1 घंटे वाले बाद को अभी बहुत सारे विचार आ गए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेप लिए हैं। जब नौकरी छोड़ी थी तब मैं अलग था, लेकिन घर नहीं छोड़ा था। जब ट्रैवल स्टार्ट किया तब मैं अलग था, लेकिन नौकरी भी नहीं छोड़ी थी, घर भी नहीं छोड़ा था, सब लोग साथ में थे। जब सबको छोड़ा तब भी बहुत सारी चीज़ें अभी भी साथ में नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे छूटती हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि अभी भी ये मेरे साथ है, अभी भी ये मेरे साथ है। हो सकता है ये यूट्यूब का होना भी अभी मेरे को वैसा लग रहा है कि हाँ ये पैसे के लिए ज़रूरी है, कल को हो सके लगे कि नहीं यार ये सारे लोग तो जानबूझ के इन सब चीज़ों में लिपटे हैं, इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है फिर मैं ये भी छोड़ दूँ। यात्रा होती है ना हर किसी की। फिर मैं ये सोचूं कि नहीं नहीं, जिसको ज्ञान लेना होएगा वो खुद मेरे तक आएगा, मेरे को यूट्यूब पे और इन सब के देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो वैसे खैर ज़रूरत भी है मेरे को इसकी, पैसे वैसे आ जाते हैं, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है मुझे। ये मेरा पावर बैंक रिचार्ज हो रहा है। ये मेरे को यहाँ पे दिया था, एक निप्पो का पावर बैंक है ये। यहाँ पे एक वो ना शिफ्ट हो गए, मैंने बताया था ना एक वीडियो में कि उन्होंने मेरे को पावर बैंक दिया। ये 10,000 mAh का है, निप्पो कंपनी का। तो उन्होंने मेरे को पावर बैंक दिया, बैग दिए, 2 बैग दिए, एक बेल्ट दिया, लड्डू दिए थे, लड्डू और ये सब मेरे को मिल जाता है तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, उससे मेरे को स्वाद भी मिलता है, और वो वाले तो हेल्दी भी थे। तो मेरे को स्वादिष्ट चीज़ें डेली नहीं मिलती हैं, क्योंकि डेली एक एक चीज़ है जो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, मैं वो खाता हूँ ज़्यादातर। वह है छोले कुलचे, यहाँ पे मिलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, 40 रुपये के देता है 2। मैं रोज़ वो खा के आता हूँ। कभी कभी समोसे खा लेता हूँ। केले तो डेली खाता हूँ मैं, केले पक्का लेता हूँ मैं डेली। फिर वो ड्राई फ्रूट्स का मेरा मिक्सचर है, वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो मेरे को दोबारा से वो बनाना है। तो देखते हैं मैं वो कैसे बनाता हूँ। चने तो हैं ही है मेरे पास, चने हैं। मज़ा आता है यार पर आज़ाद रह के या वो। और लेकिन ये भी नहीं है कि मैं अपने आप को ये मान के बैठा हूँ कि अब मैं कभी घर नहीं जाऊँगा। वो मेरा जो मन करेगा मैं तो बोलता हूँ कि मैं वो करूँगा। मेरा मन करेगा 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए तो भी जाऊँगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। जो मेरा मन करेगा वो मैं करूँगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी से नफ़रत करता हूँ। तो कई लोग ये समझ लेते हैं कि ये नफ़रत कर रहा है, ये किसी से नफ़रत कर रहा है। ऐसा नहीं है, तुम लोग ऐसा समझ ले रहे हो क्योंकि भाव वैसे आ रहे हैं, और वो जनरल आते हैं, मतलब सबके लिए। कोई लोग समझते हैं कि अपने माता पिता से नफ़रत कर रहा है, इसके माता पिता टॉक्सिक होंगे, हैं नार्सिसिस्ट होंगे, हैं ये होंगे वो होंगे फलाना ढिमका, इसके पेरेंट्स तो बेचारे बड़े बड़े पछता रहे होंगे, या जो भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि मैं एक बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। और मेरे ख्याल से हर हर एक माता पिता का यही गोल होना चाहिए, होता होगा कि भाई बच्चा खुश रहे, है ना। ये कैसे हो सकता है माता पिता का कि भाई ये हमें कमा के खिलाए और ये हमारी सेवा करे। ये तो वो खुद ही भी कर लेंगे, क्योंकि 70 लाख तो शादी के मैंने बचवा ही दिए। समझ रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ मैं। 3 बच्चों की शादी करी, उनमें इतना इतना पैसा खर्चा हुआ, मैंने तो पूरा का पूरा पैसा बचा दिया। लेकिन फिर भी स्टिल दे वांट कि मैं उनको पैसा और कमा कमा के दूं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बहुत पैसा यूट्यूब से कमा रहा है और हमको और पैसा चाहिए।
उनकी उनकी नीड कभी ख़त्म नहीं होएगी। इंसान बहुत लालची होता है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि वो सच में बच्चों का भला चाहते हैं, वो खुशी चाहते हैं, या फिर वो उन्होंने इसलिए पैदा किया कि ये हमें हमें इज्जत कराएगा समाज में और हमारा नाम रोशन करेगा और हमें बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। मैं तो ज़्यादातर यही सब पाता हूँ भाई। पूरे भारत में मैं घूमा, सब लोग ये मान के बैठे हुए हैं कि भाई हम इसलिए बच्चे पैदा कर रहे हैं। उनको क्लियर है, उनको क्लियर है कि बच्चा चाहे दुख में रहेगा चाहे गुलामी करेगा, इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको दिन में कैसा महसूस हो रहा है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको बॉस या फिर पॉलिटिक्स या फिर ऑफिस में कैसा महसूस हो रहा है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क नहीं पड़ता है मतलब ज़ीरो। तो बताओ अब ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत ही अजीब बात नहीं है? इससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा बोलते हैं वो। एक दिन भी आज तक मेरे से नहीं पूछा गया ये बात कि भाई कैसा महसूस हो रहा है, नहीं। बल्कि ज़बरदस्ती और करेंगे, जाओ काम पे जाओ, नौकरी करो। क्यों करो? नहीं, किसी का मन हो सकता है नहीं करना है, कुछ और करना है, बेटर करना है। नौकरी तक ही क्यों सोच जा रही है तुम्हारी? लेकिन उनको ये सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने जितना महसूस किया है भाई, बाकी तो मेरे को पता नहीं। मेरे से आज तक एक भी बार ये वाला सवाल नहीं पूछा गया कि भाई तेरे को करनी है या नहीं करनी है, या तेरा मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। और सिर्फ मेरा नहीं, जो मेरे को कॉल कंसल्टेशन आते हैं इतने सारे वो आते हैं, वो सब की लाइफ मेरे जैसी ही होती है। और मैंने भारत यात्रा भी करी है, इसलिए मैं ये बात बोल सकता हूँ हक से। और मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तेज़ हैं, इसलिए भी मैं ये बात बोल सकता हूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ मेरे को आपको बतानी है ये चीज़, इसलिए मैं ये चीज़ ये करके बता रहा हूँ कि कोई आधार होएगा ना मेरी बात का कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो मेरी बात का आधार ये है कि मेरे ऑब्जर्वेशन तेज़ है, मैंने भारत यात्रा करी है। मैं सच बोलता हूँ, सीधी बात है, मैं सच बोलता हूँ और उनके मुँह पे भी बोल देता हूँ कई बार जो मेरे को होस्ट करा है उसने या फिर कहीं पे मिल गए या ऐसा कुछ, मैं मुँह पे बोल देता हूँ कि आप तो ये गुलाम बना रहे हो अपने बेटे को, आप तो। उनकी फट जाती है, सच बोल रहा हूँ। वो एक्सेप्ट ही नहीं अरे ये कौन है, ये कैसे क्यों बोल रहा है? ये बात उनको भी मालूम है, मालूम तो सबको ही है। ये अलग बात है कि वो उसका चोला पहनना चाहते हैं, फिर उनको कोई अलग बोल देगा बात, मतलब अलग मतलब उनके उनके तरीके से अलग, तो फिर उनकी फट जाती है। कितने सारे पेरेंट वीडियो देख के उनकी फट जाती है कि यार ये कौन सी नई सोच आ रही है, ये तो हमारी फाड़ के रख देगा। हैं, व्यापारी डर जाते हैं कि भाई ये तो हमारा बिजनेस बंद करा देगा। सब अपने अपनी चीज़ों को बचाने में लगे हुए हैं। धार्मिक लोग इसलिए डर जाते हैं कि ये हमारा धर्म ही ख़त्म कर देगा। सबकी फटी पड़ी है किसी ना किसी चीज़ को लेके। ऐसी वीडियो को जब तो बोले होता है कि गाली गाली बहुत मिलती है। पर ठीक है, आप जैसे लोग अच्छी भी तो कमेंट करते हो ना, और हम कोई गाली और तारीफ से तो परे हट चुके हैं, जब तो इतना कर पाते हैं ऐसा नहीं कि पूरी तरह हट चुके हैं और हम वो शांति में स्थापित हो चुके हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अफेक्ट करती हैं लेकिन उतनी नहीं करती हैं कि भाई मैं तुम्हारे ही भरोसे बैठा हुआ हूँ और जैसा तुम कमेंट करोगे मैं वैसा वीडियो बनाऊँगा। कोई तो बोलता है पता नहीं तुम नाच नाच के वीडियो बनाओ, तुम इधर घूमो, इधर वाटरफॉल पे वीडियो बनाओ। उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मैं कैसा फ़ील करूँगा। मेरा भी तो सुन ले भाई, मैं तो इसमें कंफर्टेबल हूँ ना। वॉइस अच्छी आनी चाहिए, ये सब मेरा मेरा काम है। वो लाइट अच्छी आनी चाहिए, थॉट अच्छे डिलीवर होने चाहिए। वो उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहा, वो बोला नहीं नहीं घूम के दिखाओ, ट्रैवल दिखाओ। अरे भाई ट्रैवल तो बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं, उनका जाके देख ले, मेरा क्या देखना है? और मेरे से जितना होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने दिखाया नहीं है, बहुत बार दिखाया भी है। जितना पॉसिबल होएगा उतना ही दिखाऊंगा ना। अब एक बंदे से तुम इतना एक्सपेक्ट कर लो कि दिन में 3-3 वीडियो करे और फिर तुम्हारी मर्जी की मुजरा करके भी दिखाए वो। ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं हो जाएगी तुम्हारे ख्याल से एक नन्ही सी जान से? थोड़ा सा मतलब सोचा करो यार, मतलब मैं कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। 50 मिनट का कंटेंट तो दे ही रहा हूँ मैं, डेली कोशिश कर रहा हूँ। चलो बाय बाय।